हाँ, यस, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत। जहाँ हम चैप्टर लेके चल रहे थे वाच्य, उसी को क्रमबद्ध करते हुए मैंने बता दिया आपको कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और उसमें बदलना होता है। कर्तरी वाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तरी वाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य को कभी भाव में नहीं बदल सकते। ये विशेष बात है। और कर्मवाच्य है उसको वापस कर्तरी वाच्य में बदल सकते हैं, और भाववाच्य है उसे वापस कर्तरी वाच्य में हम बदल सकते हैं। ये तो बदलना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे बाल कहा, इसको विद्यार्थी इसमें वास्तव में मिस्टेक करते हैं। इसको विशेष देखेंगे आप। बाल कहा, ग्रंथो, पठन्ति। बाल कहा, ग्रंथो, पठन्ति। दूसरा देता हूं, बाल कहा, ग्रंथो, पठन्ति। नाइन्टी 99% में देखता हूं बच्चे इस जगह पर गलतियां कर देते हैं। उसमें सुधारात्मक स्थितियां मैं आपको दे रहा हूं। ये जो सेंटेंस दोनों देख रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस कर्तरी वाच्य के हैं। इनको हमें कर्म दिया हुआ है, कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो देखिए, कर्ता में तृतीया किसका रूप है? बालक पुल्लिंग है, राम का तृतीया। यदि एक वचन है तो एक वचन में, द्वैवचन है द्वैवचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में तृतीया लगाया जाता है। तो ये राम है, रामऊ, रामः, बहुवचन है तो बहुवचन तृतीया ऊपर से नीचे। यानी राम है, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामभ्याम, रामई। तो बालका कही जाएगी बालकई, बालकई। ग्रंथो द्वैवचन होता है। इसमें एक वचन करना है हमें उसी क्रम से। यानी ग्रंथो शब्द है, इसमें द्वितीया लगी हुई है, इसमें प्रथमा मिलाना है। रूप है किसका? ग्रंथ। हालांकि नपुंसकलिंग है, जबकि रूप लगा हुआ है इसमें राम का, तो हम राम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। रामे, रामो, रामा, रामम, रामो। तो ये नीचे वाला है। रामो के ऊपर कौन है? रामो। यानी कर्म जो होता है उसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, यानी द्वितीया से प्रथमा। ग्रंथों के ऊपर ग्रंथो ही हो जाएगा, ग्रंथो। धातु है पठ, पठ लेंगे, इसमें या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे, पठ, या जोड़ दिया मैंने। अब कर्म द्वैवचन है, द्वैवचन है तो क्रियाम चिन्ह द्वैवचन का अति, एति, अंति ये होता है। तो ये द्वैवचन है तो अति, एति आएगा। एति तो पठ, ये, ति। अब देखिए बच्चों, इसका उल्टा देखते हैं अपन। बाल का तृतीया है, इसमें प्रथमा कर देते हैं, जिनसे वचन में है।
इसमें प्रथमा है, इसमें द्वितीया कर देते हैं। पठ धातु आत्मनेपदी धातु है, परस्मैपदी धातु, इसको आत्मनेपदी बनाने के लिए या लगा देते हैं और एते चिन्ह द्विवचन का लगा दिया जाता है। अब यह बालिका स्त्रीलिंग है, रमा का रूप देखेंगे, रमा रमे रमः बहुवचन है, रमा रमे रमा रमाम रमे रमा रमया रमाभ्याम रमाभि, इसका हो जाएगा बालिका भी, बालिका भी, बहुवचन में तृतीया। ग्रंथों का सेम, ग्रंथों सेम पोजीशन, पठियेति, ये दोनों सेंटेंस मैंने कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में चेंज कर दिए हैं। ये कर्तरी वाच्य है और ये बना दे इसका कर्म, ये कर्तरी वाच्य है, इसका बना दी हमने कर्म। और तीसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं इसी को लेते हुए। बालकः पठन्ति, बालका पठन्ति, ये देख रहे हैं, ये भी क्या है, कर्तरी वाच्य है, कर्तरी वाच्य है। तो बताइए विद्यार्थियों, इसे किसमें बदला जाएगा, किसमें बदला जाएगा? बिल्कुल राइट, भाववाच्य में। किसमें बदला जाएगा? भाववाच्य में बदला जाएगा। क्यों? बिल्कुल सही, क्यों कि इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है। जब कर्तरी वाच्य में कर्तरी वाच्य होता है उसमें कर्म नहीं होता है तो वह वाच्य कर्तरी वह भाववाच्य में बदलता है। और भाववाच्य का नियम है कि क्रिया में जो चिन्ह होता है वह केवल और केवल एक वचन का ही लगाया जाता है, क्योंकि कर्म की पोजीशन जब कर्म होता है तभी देते हैं, जब कर्म है ही नहीं तो कर्म की पोजीशन नहीं लेंगे। इसमें तृतीया लगाएंगे सेम, बालकई, बालकई, और धातु पठ या और ते, अति पठियते, बालकई पठियते, ये कर्तरी वाच्य है, ये हमने भाववाच्य में बदल दिया। तो इस तरह से हमें वाच्य को समझना है, खूब सीखना है, खूब शेयर करना है। सभी नोट करेंगे, क्रमबद्ध नोट करते चलेंगे। कोई समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कमेंट करें, ऐसा नहीं है कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही उसको मेरे लिए कमेंट करेंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है, वास्तव में आप सीख पा रहे हो, तो आपको लाइक भी करना है, हैं? हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है। भाई हम जब सीखते हैं हमें आनंद मिलता है, नहीं मिलता है क्या? हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें आनंद मिल रहा है, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी और आनंद आएगा। आप हमको बात जो भी समस्या है, सारी समस्या को समाधान हम ऑनलाइन आपको दे रहे हैं और ऑनलाइन ही हमको आप क्वेश्चन क्लियर करा सकते हैं, कहीं कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके लिए इसी वाच्य में। देखिए लिखेंगे आप सा, सा भोजनानि खादति, सा भोजनानि खादति कौन सा वाच्य है? बिल्कुल सही, कर्तरी वाच्य है, कर्तरी वाच्य है। किसमें बदलेंगे इसको? कर्मवाच्य में। किसमें बदलेंगे? कर्मवाच्य में। क्यों? कर्म दिया हुआ है, भोजनानि। चलिए सा मीन्स वह स्त्रीलिंग है
तत्शब्द इससे लेंगे अपन सा ते तहा ताम ते तहा तया। एक वचन है तो एक वचन में, दो वचन है दो वचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में। तो सा ते तहा ताम ते तहा तया तया। भोजनानि किसका रूप है? फल का। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलानी के ऊपर फलानी, फलानी के ऊपर फलानी, तो सेम भोजनानि, भोजनानि। अब धातु खाद जोड़ दिया, या जोड़ दिया आत्मनेपदी बनाने के लिए। अब कर्म दिया है, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया में चिन्ह, कर्म एक वचन है एक वचन चिन्ह, कर्म द्वैवचन है द्वैवचन, कर्म बहुवचन है बहुवचन के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। इस मायने अति एति अंति हो गया, खाद यंति ये बन गया। तो हमें हर एग्जाम्पल को समझना है, और एक बार टॉपिक आपके समझ में आ गया है, निश्चित है आप वाच्य 100% बनाएंगे। फिर भी मैंने आपको कहा है, कहीं कोई बात है आपको परेशानी आ रही है, मेरे को कमेंट करना है आपको। आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल नोट करेंगे और स्वयं घर पर इनको आपको वाच्य चेंज करना है। लिख देता हूं, नंबर फर्स्ट लिखिए, बाल की, बाल के पाठो पठ तह। दूसरा मयूरः मयूरः अन्नानि खादन्ति। तीसरा वयम, अस्मत् का रूप है वयम, पुस्तकों पठामहे। 4 नंबर त्वम जयपुरम गच्छसि। 5 नंबर ते ते पुस्तकानि लिखन्ति। लिखन्ति ये 5 सेंटेंस हैं, आपको ये 5 सेंटेंस बनाने हैं। बनाने के बाद यदि आपको इनमें कहीं कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हमें कमेंट करेंगे। और जब आपको वास्तव में जब मेरे से कमेंट किया या उसका सॉल्यूशन मिल गया, तो आपको वास्तव में अच्छा लगेगा, आनंद आएगा कि हमने ये वाच्य टॉप्स है वह सीख लिया है। बाकी का नेक्स्ट
वीडियो के अंतर्गत फिर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तो हमारे चैनल है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। यस।